हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडिटेरिया 5000 प्लस न्यू बुक का विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह का सेट नंबर 41 से 50 तक का देखने वाले हैं, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है। किसी भी एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख कर जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी का MCQ देखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है तो धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है तो कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है तो नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है तो अनेमुदी हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन को देखने वाले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं, और कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह को देखिएगा। पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता में बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन देखेंगे। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर मंगलुरु तक के क्षेत्र को केनरा तट के नाम से जानते हैं। और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह को देखेंगे। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। और नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। और कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, जो कि ध्यान में रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो कहाँ स्थित है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सैडल पीक हो जाएगा। पम्बन द्वीप स्थित है तो मन्नार खाड़ी में। हम लोग संगम के बारे में देखेंगे। कहता अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल क्या कराता है तो प्रयाग। और प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है तो गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है गंगा किस नदी के मिलने के बाद कहलाता है तो अलकनंदा एवं भागीरथी को मिलने के बाद गंगा कहलाता है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ तो हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहलाता है तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। नदियाँ एवं संगम। अलकनंदा एवं भागीरथी जहाँ मिलती है उसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा एवं पिंडार जहाँ मिलते हैं उसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ मिलते हैं हम लोग उसे विष्णु प्रयाग से जानते हैं। अब हम लोग नदी एवं उद्गम स्थल उनके सहायक नदियाँ देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है।
और उनकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गंगा नदी जो गौमुख हिमानी से निकलती है और इनके सहायक नदियां होंगे यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा इत्यादि। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी है और इनके सहायक आप लोग याद कीजिएगा के बी से, के से केन, बी से बेतवा और सी से चंबल, यानी के बी सी है यमुना की सहायक नदी। तो कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ चोटी से हुआ है। इनके प्रमुख सहायक नदी हो जाएंगे लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी और एक होता है यारू। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और इनके महत्वपूर्ण सहायक नदी हालन, बंजार और तवा है। इसमें तवा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो बार बार पूछे जाते हैं। तथा ब्रह्मपुत्र नदी चेमयूंग डूंग हिमानी से निकलता है, जो मानसरोवर झील के पास है और इनके सहायक नदी हो जाएगा मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। और महानदी का उद्गम सिहावा के पास, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इनकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी एक ब्राह्मणी और वैतरणी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है और इनके सहायक नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ी से हुआ है, त्र्यंबक की पहाड़ी से, और इनके महत्वपूर्ण सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा और सबरी, वर्धा और प्राणहिता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ और इनकी महत्वपूर्ण 3 सहायक नदी भवानी, अमरावती और हेमावती, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्रमुख जल संधि के बारे में देखेंगे। कहता 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? मालदीव और मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार से बीच स्थित है। कहता डंकन पास कहाँ स्थित है? तो लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान में स्थित है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। कहता भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है तो चिल्का झील हो जाएगा। जो भारत में सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। कहता भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मानव निर्मित है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी। भारत में सबसे बड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है? तो लोनार झील है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है? तो हुसैन सागर झील है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में, जो पूर्वोत्तर भारत का मीठे सबसे बड़ी झील है। वेमनाड झील स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है, जो सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट को हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। तथा बिहार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और बिहार जलप्रपात पूछेगा तो राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में और दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। कहता भारत की जलवायु है तो कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से।
भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। तथा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो काले मिट्टी का निर्माण होता है। और काले मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की प्रचुर मात्रा में बहुलता अधिक होती है। और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। अतः इस मिट्टी को यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लौ ऑक्साइड के कारण। और इस मिट्टी में आयरन सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है। और इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। लाल मिट्टी किस प्रकृति की होती है? तो एसिड। कहते विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो नॉर्मन ई बोरलो को, जो यूएसए के हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं तो एम.ए. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के बीच हुआ था। तब भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1960 में हुआ था। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में हुए कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां, उनके बारे में देखेंगे। तथा हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति, जिसे हम लोग सिल्वर क्रांति के भी नाम से जानते हैं, वो अंडा के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। और बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। और कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता है गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंबा सिंचाई परियोजना, तो पंबा कहाँ है? तो केरल राज्य में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। और देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में और रूस के सहयोग से हुआ था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था और रूस के सहयोग से हुआ था। तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, यानी कि सेल का स्थापना कब हुआ? तो सेल का स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। और गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा 1936 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है तो किसके लिए? तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। अब हम लोग प्रमुख उद्योग
एवं उसके स्थापना वर्ष को देखेंगे। अतः कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड तो 1949 ईस्वी में हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH कौन सा हो जाएगा? तो NH 44 है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47A हो जाएगा। कहता स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है तो 5846 किलोमीटर, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से। और सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह विकास से, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। और भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहता भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी तो 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 ईस्वी में। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 ईस्वी में। इस किस कमेटी के सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। और रेलवे बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया है 2017 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो ध्यान में रखिएगा। अतः कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी तो 1984 ईस्वी में। और दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 ईस्वी में मुंबई में। कहता भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। और भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। अब हम लोग जल मार्ग के बारे में देखेंगे। कहता है राष्ट्रीय जल मार्ग और उनकी लंबाई और कहाँ से कहाँ तक इस है। तो NW1 जो 1620 किलोमीटर है और भारत के सबसे लंबी जल मार्ग है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। NW2 जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और ये सदिया से धुबरी के बीच है। NW3 जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और एक कोलम से कोटापुरम को जोड़ती है। NW4 जो 1095 किलोमीटर है और काकीनाडा से मरक्कानन को जोड़ती है। और NW5 जो 623 किलोमीटर है, तलचर से धामरा को जोड़ता है। और भारत का सबसे छोटा जलमार्ग NW6 है, जिसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है और लखीमपुर से भांगा को जोड़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी लंबाई को हम लोग देखेंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये सब की लंबाई पूछी जाती, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग ज्वालामुखी संबंधित और देश को देखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
तो मौना लोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। क्यालू भी हवाई द्वीप पर स्थित है जो यूएसए में पड़ता है। तो माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी है, ये भी यूएसए में पड़ता है। और माउंट शइस्ता जो है जो यूएसए में पड़ता है। माउंट एटना और विसुवियस ध्यान में रखिएगा, ये दोनों इटली में स्थित है। ओजोस डेल सलाडो है जो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, ओजोस डेल सलाडो। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। और माउंट मोराफी जो है इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और किलिमंजारो तंजानिया में है। कहता किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। कहता ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो जलवाष्प। विश्व की प्रमुख घाटियाँ और उनके संबंधित देश को देखेंगे। कहता हम्बर घाटी कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। मृतक घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया जो यूएसए में पड़ता है। लोयर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। चितवन घाटी नेपाल में। और टेलर घाटी कहाँ स्थित है? जो अंटार्कटिका में स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर भारत की प्रमुख घाटियाँ देखेंगे। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। पीन घाटी और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में। और जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। आप लोग ये महत्वपूर्ण 5 घाटियों को भारत का ध्यान में रखिएगा। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश को देखेंगे। इक्वाडोर, साओ टोम प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, किरिबाती। और कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ये सब सारे देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो कुल कितने देश हो गया? टोटल 13 देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कितने हैं? तो कुल कितने हो जाएगा? लगभग में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 3, 18 देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मेक्सिको, चाड और बांग्लादेश, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरब, चीन, मोरितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान है। ये सब देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो मकर रेखा पर स्थित प्रमुख कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक और टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर और फ्रेंच पोलिनेशिया, ये 12 देश है जो मकर रेखा पर स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। कहता कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। अब हम लोग घास के मैदान देखेंगे। घास के मैदान 2 प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। तो सवाना घास का एक उष्णकटिबंधीय घास है जो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। कंपोज एक उष्णकटिबंधीय घास है जो ब्राज़ील में, और लानोस वेनेजुएला में। ये 3 घास है जो उष्णकटिबंधीय है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो यूएसए और कनाडा में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया का घास का शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। एशिया के प्रमुख लैंडलॉक्ड देश यानी कि स्थलरूप देश को देखेंगे तो कुल 12 देश है
जो एशिया में जो लैंड लॉक्ड है। आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस है। ये 12 देश जो एशिया के लैंडलॉक्ड देश हैं। और यूरोप महादेश के प्रमुख लैंडलॉक्ड देश को देखेंगे। अंडोरा, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवा, मैसेडोनिया, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी। ये सारे प्रश्न को आप लोग लिख कर याद कीजिएगा। आप लोग वीडियो रोक कर लिख लें, कॉपी कलम निकाल कर, और उसके बाद याद कर लें। कहता अफ्रीका के प्रमुख स्थल रूट यानी लैंड लॉक देश कौन सा हो जाएगा? तो माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और मलावी। ये सारी कंट्री है अफ्रीका महादेश के जो लैंडलॉक हैं। और साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का मात्र 2 देश है स्थल रूट, तो एक है बोलिविया एवं पराग्वे, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग प्रशांत महासागर के प्रमुख जलधाराएँ देखेंगे। प्रत्येक महासागर में 2 तरह के जलधाराएँ पाए जाते हैं, एक ठंडी जलधारा और दूसरा गर्म जलधारा। तो हम लोग पहले ठंडी जलधारा को देखेंगे। प्रशांत महासागर के 4 महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा जिसको ध्यान में रखिएगा। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, क्यूराइल और अंटार्कटिका जलधारा, ये 4 जलधारा है जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और गर्म जलधारा प्रशांत महासागर कौन कौन सा हो जाएगा? क्यूरोसियो, अलास्का, सुसिम, एल निनो। ये सारी जलधाराओं को आप लोग 5-5 बार लिखकर जरूर याद कीजिएगा, तो जल्दी याद हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग पहले ठंडी जलधारा को देखेंगे। लेब्राडोरा, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड, ये सारी ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर के। अब गर्म जलधारा देखेंगे अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और इरमिंजर, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधाराएं, ये 4 जलधाराएं हैं जो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। प्रमुख जलडमरू मध्य को देखेंगे। कहते बेरिंग जलडमरू मध्य है जो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। डोबर किसके बीच हो जाएगा? तो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर और एवं बंगाल की खाड़ी में बीच है। कहता फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक खाड़ी के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य है जो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में अलग करती यानी बीच स्थित है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है तो कहाँ? हिंद महासागर में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा बरमुडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। कहता एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूट यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन हो जाएगा? तो कजाकिस्तान है जो एशिया महादेश का सबसे में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी है। और विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त तो मेरियाना गर्त हो जाएगा जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील
तो कैस्पियन सागर। गहरी झील पूछेगा तो बैकाल, और सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है किसके? द बेरिंग जल संधि के समानांतर है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अध्ययन करने वाले हैं। कहते यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है, यानी तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से जो तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में देखेंगे। कहता है विश्व की नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात जो कि यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है, ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? आप लोग ध्यान में रखिएगा सुपीरियर झील। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।